आज हम बात करने वाले हैं कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसमें फिर से विवाद क्यों पैदा हो गया है। आखिर क्या वजह है कि बार बार जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं उन पर विवाद क्यों होता चला जा रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या है ज्ञानवापी जो मस्जिद है, उसका नया विवाद क्या है। तो मौजूदा विवाद क्या रहा दोस्तों, तब शुरू हुआ जब पिछले साल 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी और अन्य मूर्तियों की पूजा करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, उससे पहले भी हो चुका है कि 1991 के याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि जो 16वीं शताब्दी के शासनकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर औरंगजेब ने एक आदेश पर मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। उससे पहले उसके बाद में क्या हुआ, वाराणसी के एक वकील हुए कि विजय शंकर रस्तोगी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण में अवैधता का दावा करते हुए एक निचली अदालत में याचिका दायर की थी और मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की थी। ये दिसंबर 2019 में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के शीर्षक के जो बाद ये डिसीजन आया दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ कि जो वर्तमान विवाद है वो क्या है, शिवलिंग बनाम फव्वारा। कि वास्तव में शिवलिंग है इसमें, या जो मुस्लिम समुदाय है उसका मानना है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। तो इसमें क्या था कि अप्रैल में वाराणसी की एक अदालत ने याचिका के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियो सर्वेक्षण का आदेश दिया। सर्वेक्षण की रिपोर्ट शुरू जो हुई तो उसमें 10 मई तक जमा करने का दिया गया था समय, कि 10 मई तक उसमें जमा कर सकते हो। हालांकि उत्तर प्रदेश जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और मस्जिद समिति द्वारा आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद देरी हुई। अब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 16 मई को संपन्न हो गया था। संपन्न होने के बाद में वीडियोग्राफिंग भी हुई। वीडियोग्राफिंग सर्वेक्षण के दौरान जो मस्जिद के परिसर में एक जलाशय के अंदर शिवलिंग पाया गया। बस इसी का विवाद यहीं से पैदा हो गया। अब हिंदू समुदाय कहते हैं कि इसकी जो है जांच होनी चाहिए। जांच क्या होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग जो है उसके द्वारा ये पता लगाया जाना चाहिए ये कितने साल पुराना है। तो कोर्ट का मानना है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका मानना है क्या ऐसा करने से जो शिवलिंग है वास्तव में वो टूट जाएगा अगर ऐसा किया गया तो। अब आगे इन्होंने कहा कि क्या इसका, उन्होंने जो पुरातत्व विभाग की टीम है उससे ये जानने का प्रयास किया गया क्या ऐसा सही है, क्या इसका कार्बन डेटिंग की जा सकती है या कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है। अच्छा, जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका विवाद का जो इतिहास रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो 1194 में मोहम्मद गोरी काशी स्थित मंदिर को लूट कर तुड़वा दिया था इसने। उसके बाद 1447 में जौनपुर के जो शासक सरकी सुल्तान महमूद शाह द्वारा मंदिर जो था को तुड़वा कर मस्जिद बनवाई। अच्छा, 1669 में औरंगजेब के एक आदेश से इसको तोड़कर यहाँ पे एक मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसके बाद 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी जो परिसर में एक काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 1936 में क्या हुआ दोस्तों, एक याचिका दायर की गई और 1937 के फैसले में यह कहा गया कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो हैं वो उसको ही स्वीकार किया गया। मतलब ये माना गया उस समय के आदेश में कि जो वहां पे मस्जिद है मंदिर नहीं है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 के पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म पूजा स्थल के किसी दूसरे में बदला नहीं जा सकता। मतलब जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो ये कहा गया उस समय
कि कोई भी अगर धर्म है, धार्मिक स्थल है, चाहे वो हिंदुओं का है चाहे वो मुस्लिमों का है, उसको वैसा का वैसा ही माना जाएगा। तो वहीं की वहीं बात को रोक दिया। लेकिन क्या हुआ 1993 में फिर से एक बात विवाद में आ गया। 1993 में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्टे लगाकर यथास्थिति कायम करने का आदेश दे दिया दोस्तों। अब क्या कि 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। अब 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट आप जानते हो कि इसमें सुनवाई जो होती है बहुत तेजी से होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातत्व सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। 2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम पूरा हुआ और जो 22 सितंबर को इसका फैसला आया दोस्तों। अब उसमें क्या किया इन्होंने कि अब हम इसका फैसला जो है सुरक्षित कर लिया। अब जब इसका फैसला आया तो इन्होंने माना कि उन्होंने जो मांग की थी कि इसका जो था कार्बन डेटिंग के द्वारा ये होना चाहिए। अब कोर्ट ने पूछा जो पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम है, क्या इसका जो है कार्बन डेटिंग के द्वारा पता किया जा सकता है, क्या शिवलिंग को जो है कोई लॉस होगा या नहीं होगा। तो हम ये जान लेते हैं क्या वास्तव में कार्बन डेटिंग से जो शिवलिंग है उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कार्बन डेटिंग से उसका किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो कार्बन डेटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है ये कार्बन डेटिंग, इसको जो था विलियम लीवी ने साल 1949 में कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की खोज करी थी। ये सिंगापुर के रहने वाले थे दोस्तों। ये क्या होता है कि जो पौधे, जानवर या कोई जीव जो मर जाता है उसके वातावरण में जो कार्बन होता है उसका आदान प्रदान बंद हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, एक C12, C13 और C14। तो इसमें C12 जो होता है, कार्बन 12 जो होता है और तो वो तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन जो कार्बन 14 होता है वो स्टेबल नहीं होता, उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 5730 वर्ष में उस कार्बन की आधी मात्रा जो है विघटित हो जाती है। तो उसके द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है कि नहीं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये केवल सजीव वस्तुओं पर ही कार्बन डेटिंग काम करती है। चूंकि शिवलिंग है तो वो निर्जीव उसमें आता है, तो उसका कार्बन डेटिंग जो है नहीं की जा सकती है। तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण ने यही कहा है कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है और शिवलिंग को इससे नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो हम कोशिश ये करना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, कि इस तरीके के विवादों में ना पड़ते हुए जो कोर्ट का काम है उसको कोर्ट को करने देना चाहिए और जो हमारे काम है वो हमको करने चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।